सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी, एक भक्त का रेही क्रिया योग को लेकर एक प्रश्न आया है। प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, रेही क्रिया योग करने वाले को क्या नीलम पुखराज पहनने चाहिए या कोई पहले से पहने तो उसे रेही क्रिया करते समय उसे उतार देना चाहिए या नहीं? और नवरत्न पहने हुए को रेही क्रिया योग कैसे करें? आपका एक भक्त चमनलाल बंसल मुंबई से। गुरुजी, इसी संबंध में मेरा भी एक प्रश्न है कि जैसे मैं भी नीलम पहनता हूँ और पन्ना पहनता हूँ और आपके द्वारा बताया शुभम ने भी पहन रखा है। हाँ, और दोनों एक ही राशि हो और मैं भी एक राशि हूँ। हाँ, तो उसी संबंध में मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम भी रेही क्रिया योग करते हैं तो अगर हमें डेफिनेटली इसी का अगर लाभ बढ़ाना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसके द्वारा? जय सत्यम सिद्धाय भक्तों। सवाल ये है, जो तुम्हारा राशिगत तो ये है, यहाँ पे जो त्रिराशि बन गए हैं सत्यम सिद्धाय नमः, शुभम, सक्षम, और मेरा तो स्वामी भी है और सतेंद्र भी है चीज नाम। तो असल में क्या है, रेही क्रिया योग और ये विषय का तालमेल को किस तरीके से बैठाएं और निकालें इसका। तो देखिए, हमेशा जो भी संसार में तत्व इसे बोलते हैं तत्व साधना। तत्व साधना में क्या है कि जो अंड सो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो अंड मतलब हमारे में भी और हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो जनक है या जो जिस पर हम फाउंडर है वो है पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर भी है वो। और वो तत्व बहुत नीचे जाकर पहाड़ी उसमें या उसमें खदानों में जाकर एक सूक्ष्म रूप में बहुत थोड़े से मात्रा में वो संगठित होकर मूल तत्व के रूप में विद्यमान रहती है, मतलब बनी रहती है। जैसे कोयले के अंदर नीलम, पन्ना, हीरा, मोती समुद्र में मिलता है उसके हिसाब से। और अब तो कृत्रिमता ज़्यादा आ गई है, आर्टिफिशियल आज तो तादाद में है कि 90% आर्टिफिशियल बनने लगे, क्योंकि इतने सारे नीलम, इतने सारे पन्ने, इतने सारे हीरे और इतने सारे पुखराज और इतने सारे जो है लहसुनिया, मूंगा और आपका ये सब जो है क्या नाम है गोमेद, ये कहाँ से आएंगे? लेकिन फिर भी जैसे कृत्रिमता का अपना विषय है, लेकिन मैं वो ओरिजिनल पे बात कर रहा हूँ। तो ओरिजिनल जो तत्व होता है वो जो हमारे अंदर है पंच तत्व, उसका बड़ा संगठित और सघन रूप होता है, मतलब पूरा प्योर को बस हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन दे के धन कमाने के हिसाब से उसको कीमत रख के, उसके वेट की कीमत रख के, वेटों के अनुसार हम उसको अपने पास रख लेते हैं, बना लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विक्रय करते हैं, बेचते हैं। तो ये विषय तो एक अलग हो गया कि भाई पांच। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि जैसे तुम्हारे सवाल ये भी होगा कि जी जो सवा पांच रत्ती क्यों है, सवा क्यों है? पांच रत्ती पंच तत्व से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखो। हर कोई भी तत्व है, जैसे हर तत्व जो है असल में आपका माणिक से कन्वर्ट है। माणिक मूल रत्न है, उससे फिर अगले अगले करके रत्न बनते हैं, ये ध्यान रखें। और जैसे खूनी नीलम के बाद नीलम के अंदर माणिक की झलक आती है। नीलम अर्थात माणिक में कन्वर्ट हो रहा है, या माणिक अब पूरी तरीके से नीलम में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, ये अर्थ है इसका। ऐसे तत्वों की मात्रा, तो नतीजा क्या होता है कि पांच तत्व, हर जो एक तत्व है उसके अंदर अनुपातिक होते हैं। मूल तत्व जो है जैसे नीलम में वो मूल तत्व रहेगा, और पुखराज, उसमें मूंगा और ये सब लाल तत्व, ये सब कम मात्रा से कम होते हैं, बहुत परसेंटेज कम होती है। तो ये होते हैं। तो अब इन्हें जब खदान से निकाल के अपने अनुपात में, तो पंच तत्व से हम निर्मित हैं, पंच तत्वों का इनमें सम्मिश्रण है। तो पंच तत्व के हमारे आधार पर हमारी पांच उंगलियां, ये सब इस तरीके से, तो उसको हमें धातु के विशेष में पहनना पड़ता है। तो जैसे हमने पहना, पुखराज हो गया तर्जनी उंगली में, ये नीलम हो गया मध्यमा उंगली में, माणिक और मूंगा हो गया इसमें अनामिका उंगली में, कनिष्ठा में उंगली में हो गया पन्ना भी पहन लेते हैं, लहसुनिया भी पहन लेते हैं। अब लहसुनिया इसमें भी पहना जाता है और इसमें गोमेद भी पहना जाता है। हीरा यहाँ भी धारण कर लेते हैं, लेकिन हीरा यहाँ भी पहना जाता है या बीच में पहना जाता है। ये अपने ज्योतिष का गणित है, एक अपने अपने तरीके से किसका कॉम्बिनेशन किस ग्रह के साथ है, ये विषय, तो उसको रखते हैं। तो जब क्या है कि जैसे हमें औषधियाँ हैं, तो जो हम प्राकृतिक औषधियाँ हैं इनमें भी पंच तत्व की मात्रा रहती है। तो जैसे कोई जड़ी है, तो वो जड़ी बिल्कुल प्योर नहीं कह सकती कि ये इसी की इफेक्टिव है। जैसे हल्दी है, तो हल्दी पुखराज का सब्स्टिट्यूट है,
लेकिन वो गल जाती है, ज़्यादा देर गले में लटकाओगे तो गल जाएगी, खराब हो जाएगी, पानी से भीग जाएगी। तो इसलिए ये तत्व नहीं मतलब गलते, ये बिल्कुल ही तोड़ोगे जब भी टूटेंगे, अन्यथा इनका कोई नहीं। तो आपने जैसा हल्दी का उपयोग करा तो हल्दी की एक मात्रा रखते हुए बहुत लंबे समय तक खाओगे, ये विषय हो गया, है नहीं, दवाई के रूप में ले सकते हो। तो ये तो हो गया औषधि जो हम खाकर फिर पचाएगा हमारा अंग, और फिर इस तरीके से। एक विषय है जो हम इसकी रश्मियों के माध्यम से, मतलब जैसे नीलम हमने तुमने पहन रखा है, तो नीलम के माध्यम से वो आपकी जो त्वचा है इसमें जो विद्युत है आपकी जो अंदर से जा रही है और आ रही है, क्योंकि अंदर से आवागमन रहता है सांस के साथ, सांस आ रहा है जा रहा, आ रहा जा रहा है, इसके घर्षण से वो तेज ऐसे चलता रहता है। परिणाम स्वरूप वो जो आपके यहाँ आएगी और नीलम में से वो चीज़ बाहर प्रवाहित होगी और फिर वायुमंडल से एक तरीके से ऊर्जा को खींचेगी। तो ऊर्जा को खींचेगी जो नीलम में तत्व है वो मध्यमा उंगली के माध्यम से, या आपके यहाँ पहन रखा है या गले में पहन रखा है, तो उसके अनुपात है कि भाई आपने कपड़े से ढक लिया तो थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा, और यहाँ है ढका हुआ है तो इसलिए उसको यहाँ रखा जाता है। बहुत से शो नहीं करना चाहते इसलिए कहीं और अंग में पहन लेते हैं, तो उसके माध्यम से वो अंदर खींचेगा। तो क्षणिक चलती रहती है इस तरीके से ऊर्जा, फट 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 इस तरीके से, तो वो खींचता रहता है, तो हमारे शरीर में वो अनुपात बनाता रहता है। अब इसमें क्या है, अगर हमने रतन पहन लिया, हम उस पर ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वो रतन हमारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई स्टेबलाइजर तो है नहीं कि वो अपने आप बढ़ा देगा या घटा देगा। वो जैसी आपकी अगर क्षीण उड़ जाए तो वो थोड़ा कम खींचेगी, उसे कम खींच के उसे आपके अंदर एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो प्रवाहित होगा। इसलिए नीलम बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, पीढ़ियों तक भी चल जाता है, एक दूसरे से खराब नहीं होते। तो फिर विक्रेता जो है इसको कह देते हैं खराब हो गया, इसमें इस तरीके का आ गया। तो अब क्या है कि रेही क्रिया योग यहाँ क्या हो गया कि रेही क्रिया योग में हम इसे कैसे उपयोग में लें। तो इसमें थोड़ा सा एक विषय और बता दूंगा, तत्व साधना। जैसे हम ध्यान का विषय, अब ये नीलम है, तुमने इसको यूं पलट के, नीलम आपका इधर आ जाएगा, आप इसको थोड़ी देर देखें और ऐसे बैठ के मन में इसकी नीलम की चित्र को अपने अंदर धारण कर लें, और अपने मंत्र को, या अगर आप शनि मंत्र या इस तरीके के अभी जर्नली विषयों पे धारणा रखते हैं तो ओम शम शनैश्चराय नमः जप लिया, लेकिन गुरु मंत्र में आस्था होती है। गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिए होने के कारण बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो नतीजा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर वो जैसे उसको देखते हुए आप ध्यान करें कि भाई मैं सत्योम सिद्धाय नमः, मन में मतलब सत्यम सिद्धाय नहीं फट स्वाय सत्यम सिद्धाय नमः, और आपका नीला वो जो पक्ष है, या मूंगा है, पुखराज है, लहसुनिया है, गौमेद है, वो चित्रण है। तो तुरंत क्या है, क्योंकि आपकी शरीर और आपका मन, क्योंकि सबके पीछे कौन है, मन है आत्मा, आत्मा की इच्छा। तो आत्मा की इच्छा होते ही और विल और पावर, मतलब ये सब एक तरीके से पावर से कनेक्टेड है। तो नतीजा क्या है कि वो ये इसमें से खींचना शुरू कर देगा। मन इससे संयुक्त होते ही उस नीलमणि या उस नीले रतन से, आकाश तत्व से, वो आकाश तत्व को खींचना शुरू कर देगा। तो उसका संगठित होकर इसके माध्यम से पूरे शरीर में अपने आप त्वचा से ही व्याप्त हो जाएगा, आपके शरीर में फैल जाएगा। लेकिन इसका सेंटर कौन सा है, कंठ, यहाँ पे। तो अपने आप नेचुरल, क्योंकि ये मन का विषय है, तो मन यहाँ उसको सेंट्रलाइज करते हुए इसके तत्व को अधिक से अधिक खींच लेगा। अब गले में तो वैसे कहेंगे गले में तो बुद्ध है, मतलब रत्नों के हिसाब से तो गले में बुद्ध आ गया, वाणी का हो गया, लेकिन तत्व के आधार पर यहाँ पर पंच तत्व में जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, चक्र और कंठ और आज्ञा, आज्ञा ये परा और अपरा, ये तत्व अलग हैं, ये तत्वातीत अवस्थाओं पे हैं। तो ये जो तत्व हैं यहाँ पे है, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, नाभि में हो गया अग्नि तत्व, यहाँ पे हृदय में वायु तत्व, और यहाँ पे हो गया आकाश तत्व। तो नील वर्ण की जो ये है, इसको यहाँ खींच लेगा वो, और खींच के धीरे धीरे यहाँ स्टोर करके जो यहाँ का चक्र है, कंठ का कंठ चक्र, तो कंठ चक्र को बिल्कुल, मतलब उसकी एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी तो कंठ चक्र को सुधार देगा, और उस कंठ चक्र से आपका जो आकाश तत्व आपके शरीर में व्याप्त हो जाएगा। तो आपका भाग्य कैसे सुधरेगा, अब आप क्या होगे जी, इससे भाग्य कैसे सुधरेगा, चाहे वो रेही क्रिया योग करो, चाहे नीलम से पहनो, तो रेही मतलब जैसे आपके यहाँ कंठ चक्र में आपकी ये जो नीलवर्ण है, ये आकाश तत्व की मात्रा बढ़ेगी, तो आपके अंदर जो आपकी कर्म करने की ताकत है, और इसके साथ ये नहीं है कि ये ही बढ़ता है, जैसे ही मैंने कही कि हर तत्व के बाद, हर तत्व के अंदर कम मात्रा में दूसरे तत्व भी होते हैं, समझे। तो वो सारे तत्व उसी परसेंटेज में जागरूक
और जागृत हो जाते हैं। परिणाम क्या होगा, ये तत्व ज़्यादा जागरूक होगा, ये परसेंटेज कम होगी, इसकी और कम, इसकी और कम और इसकी और कम। परिणाम क्या होगा कि सारे तत्व अपने अपने अनुपात में बैलेंस में आएंगे। तत्व इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये नतीजा सबसे पहले ये ठीक होगा। ये ठीक होते ही आपके हृदय की भावना विशुद्ध होगी, समझे, आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके अंदर की व्यापकता बढ़ेगी, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट बढ़ेगा, आपकी चिंतन सोच बढ़ेगी, गंभीरता बढ़ेगी, चंचलता खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी, योग अभ्यास का मात्रा बढ़ेगी। आप कोई भी लो है चीज़, ये सब जितने भी वर्क करेंगे या वकालत कर रहे हैं, न्यायाधीश हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको पढ़ते में समझ बढ़ेगी। तो समझ क्योंकि कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपके हृदय की जो क्षेत्र है, भावनाओं का क्षेत्र, वो विस्तृत होगा, ये शुद्ध होगा। कर्म जो है करने की गति बढ़ेगी, कलेक्शन करने की क्षमता, ये सब घटी होगी और आपके अंदर काम भाव का, शुक्र का शोधन होगा मूलाधार में। तो ये सब बैलेंस बनेगा एक दूसरे से। अब कोई सा भी ले लोगे उसका दूसरे से कनेक्शन, ये चक्कर, अगर यहाँ चक्कर का संबंधित है मंगल का, तो मंगल में ये नाभि चक्र जागृत होगा, नाभि चक्र जागृत होने पर और सारे बैलेंस होते चलेंगे अपने आप, इसको सपोर्ट करते हैं सब एक दूसरे को, ये है। और मूल तत्व जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो अब मंगल की किसी हर की महादशाएं, जैसे शनि की महादशा 19 साल, तो अब ये मतलब रतन और प्लस में ये मतलब कंठ चक्र, इसका कॉम्बिनेशन और प्लस तुम्हारा रेही क्रिया योग का कॉम्बिनेशन या ध्यान का कॉम्बिनेशन, ये योग आपको और अधिक लाभ देता रहेगा। कंटिन्यू तो करना पड़ता है, ये नहीं कि आपने एक बार दवाई खा ली तो सबका इलाज हो गया, ऐसा नहीं होता। ये है विषय इसका। अब सवाल आता है कि रेही क्रिया योग में, तो रेही क्रिया योग की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि आपने नीलम भी पहन रखा है, रेही क्रिया योग आप 10 मिनट करती, तो 10 मिनट रेही क्रिया योग प्लस में ये, तो आप संतुलित करके थोड़ा सा लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेही क्रिया योग का विज्ञान पूरी तरीके से पता है और आप पे अधिक समय है, सवाल समय की बात भी है कि अक्सर नहीं है समय इतना, तो उसके लिए ये एक दूसरे से सहयोग ले लिया जाता, समझे, कि आप स्वास्थ्य भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे मतलब कुछ प्रोटीन वगैरह खा रहे हैं, ये सब मतलब खाने के बाद में जिससे बल की वृद्धि हो, तो ये सब विषय के तेल मालिश कर ली, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इम्प्रूव करें। तो ऐसे ही रेही क्रिया युग की मात्रा जो बढ़ेगी, आधा घंटा या 1 घंटा, 1 घंटे के एवरेज में हो गया, आपको किसी नीलम रतन वगैरह की किसी की आवश्यकता नहीं पड़नी, कम से कम 1 घंटा, चाहे वो आधा घंटा सुबह हो, आधा घंटा शाम को, मतलब इतना तो हो ही। क्योंकि आधा 1 घंटे में क्या होगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो 60 मिनट को, किस तरीके से करोगे, पंचशस्त्र के इधर 5 या 15 मतलब कैसे करोगे इसे, 12 मिनट का एक तत्व हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट जैसे आपने करा, तो 12 मिनट में एक चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, 5वां चक्र, इस तरीके से। और परा और अपरा भी होंगे, क्योंकि इसमें ये मतलब अपनी जो है सारे तत्व एक अवस्था को प्राप्त होंगे। जो सबसे ज़्यादा मेन पावर है आत्मा, जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सब चीज़ को जानने वाली है वो, और उसकी भी परावस्था, बहुत विस्तार। अब आपको अंदर से जो अंड, मतलब जो अंड सो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में सब कुछ है वो आपके अंदर होगा, आपको बाहर से ब्रह्मांड से नहीं लेनी पड़ेगी। ये थ्योरी है इसमें। फिर आप उल्टा विश्व खुद ब्रह्मांड बन जाएंगे और आपके अंदर से प्रकाश बैठेगा। जैसे योग में 2 थ्योरियाँ हैं कि हम बाहर से एनर्जी ले रहे हैं अपने अंदर, रेखी, और रेही में क्या है, अंदर से जो है उसको मथ के डेवलप्ड करके बाहर फेंक रहे हैं, इसमें अंतर हो गया। एक हम बाहर से ले रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं, है या नहीं है, आ रही है नहीं आ रही है, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपके अंदर है, जो भी मटेरियल आपके अंदर है, तत्व हैं, पंच तत्व का मंथन करते हो, मंथन करते हुए उसका डेवलप करते चले जाते हो, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और फिर ये यहाँ पे सारा इसका विषय, ये विल एंड पावर, ये सब यहाँ के विल और पावर, मतलब ये विल पावर और विल पावर एक हो जाती है, इच्छा शक्ति आयत हो जाती है, जो सोचोगे सो होगा। तो स्वभाव से ही आपको, स्वाभाविक रूप से ही आपको सब प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, तो इसलिए किसी की आलोचना का विषय नहीं होता। कई बार मेरी बातों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये लगता है कि इसमें ऐसा कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं। तो ये विषय को देख के ठीक से जब जानोगे, और सभी चीज़ एक तार में समेटी नहीं जाती हैं, समझे। तो इसलिए फिर कोई सवाल का प्रश्न तो और तो कोई नहीं है संबंधित, और कोई और भक्तों को आए तो पूछ सकते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।
जय सत्यम सिद्धाय नमः।